कि संत समागम हरि कथा तुझसे दुर्लभ दोए, सुखदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संत समागम एवं भगवान की कथा ये इस संसार में बहुत ही मुश्किल से मिलती है, दुर्लभ गोस्वामी जी ने कहा। और इस समय तो बहुत ही अधिक दुर्लभ हो गई है, क्योंकि आपने देखा ही है कि जो दूध है उसको दूध बेचने वाला घर घर जाकर के बेचता है, उसको एक जगह पर खरीदने जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन शराब जो है वो जहां रख दो वहीं बिक जाती है। कलयुग है ना, इसलिए कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वही प्राणी 84 के चक्र कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल प्रभु राम के नाम का ही आधार है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नामेन तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम का नाम ले लो तो सहस्त्र हजारों नाम का फल मिल जाता है। और तुलसीदास जी को जहां तक कह गए कि नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो भगवान राम का नाम है वो कलयुग में कल्पतरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। या सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास, इस नाम को सुमिरन करके मैं जो भांग के वृक्ष जैसा था, गोस्वामी का तुलसीदास जी का जो पहले का चरित्र है, जब तक उन्होंने भगवान के नाम को अपने जीवन में नहीं उतारा था कुछ और तरह का था। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, उनका भी कुछ और तरह था। लेकिन जैसे ही भगवान राम का नाम उनके जीवन में उतरा, भगवान का नाम जीवन में उतरा, तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। भगवान श्री राम कहते कि राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम क्यों? क्योंकि राम नाम ने, भगवान श्री राम ने तो इस समय अवतार लिया, लेकिन भगवान राम का जो नाम है इसने पता नहीं कितने अजामिल, कितने तुलसीदास, कितने महर्षि वाल्मीकि जैसे जो जिनका जीवन पहले पतन की ओर जा रहा था, उनको सुधार दिया। इसलिए हम कहते पाई न कही गति, पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका जामिल व्याध गीत गजादि फलकारे। आभीर जमन किराक कस स्वपचादि, अति रूप जे कही नाम बारिक ते भी पावन हो ही राम नमामि थे। रामचरितमानस में हम राम नाम की महिमा को पढ़ते हैं, इसलिए उनको अपने जीवन में उतारो तो आपका कल्याण अवश्य होगा। महापुरुषों का जो चरित्र होता है इससे हमको बहुत शिक्षा मिलती है। अभी आपने सुना वो गायक हो रहा था कि लोकां नूं वंडदे गड्डियां दे आप रक्षित है। मस्त फकीर जो भगवान के होते हैं उनको उस दुनिया के जो भोग होते हैं या दुनिया की भौतिक वस्तुएं हैं, पैसा हो गया, सोना हो गया, जायदाद हो गई, इन सब से वो प्रेम नहीं करते, केवल भगवान को ही प्रेम करते हैं। तो इसलिए हमेशा जीवन में इस चीज को याद रखना चाहिए, एक न एक दिन हमको इस मनुष्य देह को छोड़कर जाना है। ये प्रभु ने हमको एक साधन दिया हुआ है। आत्मा जो है ये कभी भी मरती नहीं है, लेकिन शरीर मरता रहता है। आत्मा जो है कभी एक शरीर में जाती है, कर्म के अनुसार शरीर
उसको मिलता है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अन्य शरीर तो आपने देखा है 84 लाख कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कितने ही हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है मनुष्य जीवन है। यदि मानवों वाले नहीं करेंगे, दानवों वाले करेंगे, तो फिर दानव योनि में ही जाना पड़ेगा, कीट पतंगों की योनि में ही जाना पड़ेगा। अभी आपने देखा दिल्ली में एक लड़की बेचारी कुछ दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हुई। पूरी मानवता के नाम पर भारत देश के स्वर्णिम इतिहास के ऊपर एक काला धब्बा लग गया। उस लड़की को क्या पता था बेचारी को। वो कहते कि 6-7 आदमी थे। उस लड़की ने लिफ्ट मांगा उनसे। उसने सोचा कि 6-7 आदमी है, कोई मेरे बाप लेकर अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसको क्या पता था कि मानव के रूप में इसमें तो दानव सवार है, इसमें तो एक नहीं 5-5 रावण सवार है। बेचारी को कुछ नहीं पता था और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ कि जो मानव नहीं कर सकते दानव करते हैं। तो हम सबको हमेशा नारी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। कहीं भी यदि नारी के ऊपर अत्याचार होते हैं तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम लोग कहते हैं पहले कंजकों की पूजा करो, और वही कंजकें जब बड़ी हो जाती हैं तब हमारी भावना बदल जाती है। वही कंजक की जब शादी होती है तब हमारी भावना बदल जाती है। कोई दहेज के आधार पर उसको तंग करता है, कोई कहता है तुम्हारी लड़कियां हैं, लड़के क्यों नहीं है, कोई कहता है तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं। मैं बार बार प्रवचन में ये बात इसलिए दोहराता रहता हूँ क्योंकि समाज की ये बहुत बड़ी जरूरत है इस समय। जो एक विचारधारा बनी हुई है नारी को अपमान की दृष्टि से देखने की, उसको बदलना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि यदि नारी नहीं होती तो हम भी नहीं होते। जन्म तो माता से ही होता है, पुरुष तो कभी जन्म नहीं दे सकता। जन्म देने के लिए माता की ही जरूरत पड़ती है। भगवान ने भी जब जन्म लिया तो माता का ही आश्रय लिया। इसलिए कभी भी औरत को, चाहे वो माँ है चाहे बहन है, कभी भी अपमान की, घृणा की, बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। गोस्वामी कहते हैं पर निंदक पर दारत पर धन पर अपवाद ते नर पामर पापमय देह धरे मन जाल। कि जो पर निंदा, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की नारी पर बुरी नजर रखते हैं, दूसरों के धन पर बुरी नजर रखते हैं, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में दानव हैं। इन 3 चीजों से हमेशा आप लोग अपने को बचा करके रखें। कभी भी कोई बुरा नशा जीवन में मत पनपने दें, क्योंकि 90% जब नारी पर जुल्म होता है तो उसका कारण नशा ही होता है। हमारे पंजाब में देखो कितना नशा हो गया है। एक ओर से गवर्नमेंट मुहिम चला रखी है नन्ही शाह कि कन्या भ्रूण हत्या मत होने दो, लेकिन दूसरी ओर से शराब की नदियां बह रही हैं। एक एक गांव में 4-4, 5-5 शराब के ठेके खुले हुए हैं।
शराबी जो आदमी होता है, जब वो शराब पीता है तो उसका बातचीत करने का ढंग होता है, सब कुछ बदल जाता है। जो मानव नहीं रह जाता, दानव बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का नशा हो बुरा है। नशे को कभी भी अपने जीवन में नहीं आने देना है। जो युवा जहाँ पर बैठे हैं, आपने खूब भंगड़ा डाला, आपने खूब नाचे हो, इसी तरह नाचते रहो प्रभु के नाम। नशे को पीकर यदि नाचोगे तो गिर जाओगे। तो हमको गिरना नहीं है। हमारा भारत देश बहुत ही महान देश है, इसको हमें और महान बनाना है। हमारे जो गुरु पीर, हमारे गुरु महाराज हमको शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने से ही सही लफ्जों में हम उनके जो जन्म के अवसर है उनको मनाने के हम लोग तभी मनाने के हकदार हैं। महापुरुष होते उनमें नम्रता होती है। बाबा रामदास जी का जन्मदिन आप मना रहे हो। एक सेवक ने छोटी सी बात बताई थी। दरबार में साधु लोग आते रहते हैं, इतना बड़ा संत निवास है महाराज की कृपा से। बाबा रामदास जी के समय में भी आते थे, महाराज जी के समय में भी बहुत आते थे, अभी भी आते हैं। तो बाबा रामदास जी के समय में एक बार कुछ लोग साधु आए और हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, वो साधु की संगत में बैठ गया। तो उसका मन बन गया कि मैं इनके साथ ही चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, खूब घुमाएंगे तुमको, खूब सैर कराएंगे, खूब हमको मिठाइयाँ मिलती हैं खाने में, खूब मजा करते हैं। तो वो विद्यार्थी जो था वो सुबह चोरी छुपके ही पहले स्टेशन पर पहुंच गया कि तुम वहां आ जाना, मैं तुम्हारे साथ वहां से गाड़ी पकड़ लूंगा। महाराज से बताया भी नहीं। महाराज जी रोज सुबह चेक करते थे विद्यार्थियों को, जब आरती के बाद मत्था टेकने आते थे। उन्होंने कहा वो विद्यार्थी किधर है? अभी भी हम चेक करते हैं। कई सारे सो रहे होते हैं, उनको डांट पड़ती है कि आरती में समय से जाओ। उनको गुस्सा भी लगता है बताने को, महाराज को बहुत डांटते हैं, लेकिन क्या करें, डांटेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। तो महाराज जी चेक करते थे रोज। उन्होंने चेक किया कि पुराना विद्यार्थी है नहीं वहां। बोले जाओ उसको देखो कहाँ है। चारों ओर देख लिया, उसको प्यार भी बहुत करते थे महाराज। चारों ओर देखा, वो विद्यार्थी वहां नहीं था। बाद में किसी ने बताया कि महाराज वो तो स्टेशन पर भाग गया है, और ये महाराज के पास ले आए। महाराज ने कहा कमरा बंद कर दो, इसको अंदर भेज दो और मेरा अकलदान उसको दे दो। अकलदान रखते थे। बहुत मार पड़ती थी उस समय विद्यार्थी जो उस समय के। हमारे पिताजी ने भी यहीं से विद्या ग्रहण की, वो भी हमको बताते रहते थे पहले से कैसे मार पड़ती थी। तो महाराज ने कहा कि इसको आप मेरे पास भेज दो और मेरा अकल